नित नूई आपतरा खरीदार बनया बैठा हाँ। नित नूई आपतरा खरीदार बनया बैठा हाँ। कदे कदे लागे ई धरती पे भार बनया बैठा हाँ। ए नौकरी तेरी चक्कर में कितो कुछ छूट्यो बेरण। ए नौकरी तेरे चक्कर में कितो कुछ छूट्यो बेरण। गांव छोड़ शहर में किराएदार बनया बैठा हाँ। गांव छोड़ शहर में किराएदार बनया बैठा हाँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस लाइनों के साथ ही समझ लिया होगा कि आज हम राजस्थान की एक नई भर्ती के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों जी हाँ, आज हम राजस्थान में आरएसएसबी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली भर्ती जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने एग्जाम कैलेंडर में पहले ही देख लिया होगा, ये भर्ती 2025 में प्रस्तावित थी, जिसका नोटिफिकेशन कल यानी 16 अक्टूबर 2025 को रिलीज हो चुका है दोस्तों। और ये राजस्थान की जो एएसआई पद है पुलिस का, उसके समकक्ष भर्ती है। यानी कुल मिला के बात यह है कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी होने वाली है। इसकी हम सभी चर्चा एक एक करके आप लोगों से मैं साझा करता हूं। दोस्तों, आप लोग अंत तक जुड़े रहिए, बीच में वीडियो को स्किप ना कीजिए दोस्तों। और चलिए हम पूरी ए से लेके जेड तक इस भर्ती के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए हम बात कर रहे हैं जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती के बारे में। दोस्तों, इसका जैसा कि मैंने बताया कि नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। पद की बात करें तो दोस्तों 72 पदों पे भर्ती होने वाली है। 72 पदों पे ये वैकेंसी होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात करें, दोस्तों क्वालिफिकेशन इसमें 12वीं पास प्लस सीईटी होना चाहिए। सीईटी 12वीं स्तर का ही होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आरएससीआईटी या कंप्यूटर, इसके समकक्ष कोई भी कंप्यूटर का कोर्स होना आपके पास अनिवार्य है। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें वही 18 से 40 वर्ष है। 18 से 40 वर्ष है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें इसका एग्जाम डेट की बात करें तो दोस्तों 27 दिसंबर 2025 में है। एग्जाम डेट प्रस्तावित है 27 दिसंबर 2025 को ये एग्जाम होने वाला है दोस्तों। पे ग्रेड भी अच्छा खासा है इसका, 2400 पे ग्रेड पे भर्ती होने वाली है। और मैट्रिक्स लेवल 5 की वैकेंसी है दोस्तों। यानी कि आपको प्रोविजनल काल है जो राजस्थान में 2 वर्ष का होता है, उसमें लगभग 20,800 रुपए से आपकी सैलरी स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें 1/3 है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की हम बात करें कि ऑनलाइन आवेदन कब होने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन होने वाले हैं। तो दोस्तों निश्चिंत रहिए, ये वैकेंसी बहुत अच्छी आपके लिए होने वाली है। आप यदि आपने 12वीं पास कर रखा है और साथ में सीईटी भी कर रखा है और आपके पास कोई भी कंप्यूटर कोर्स हो, यानी कि जैसे कि आरएससीआईटी कॉमन होता है, तो आरएससीआईटी आपके पास है तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। समय रहते ही जल्दी आपको आवेदन करना है, लास्ट डेट का आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है दोस्तों। इसके अलावा हम और भी जानकारी हम लेंगे दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें, अब मेन बात आ जाती है कि भाई इसमें इसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों सिलेबस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से इस वैकेंसी का सिलेबस जो कि पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहा है कोई भी स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही शानदार सिलेबस हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सिलेबस होने वाला है। एग्जाम पैटर्न और भी इसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाली है सिलेक्शन की, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे
दोस्तों वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, हम बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न दोस्तों, इसमें सामान्य ज्ञान, इसमें एग्जाम देखो, एग्जाम पैटर्न में जो सिलेबस है इसका, तो आप सिलेबस को पढ़िएगा। उसमें एक पॉइंट लिखा गया है कि सामान्य ज्ञान और एक सामाजिक अध्ययन। इसके अलावा उन्होंने मेंशन कर रखा है भूगोल, यानी हम राजस्थान के भूगोल की बात कर रहे हैं, राजस्थान का इतिहास, इतिहास के अलावा कला संस्कृति, कला संस्कृति दोस्तों ये मेंशन कर रखा है उन्होंने। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामान्य अध्ययन और सामाजिक अध्ययन, इस तो आप उनसे आप पहचान सकते हो कि सामान्य अध्ययन यदि उसमें दे रखा है तो तीन चीज तो उन्होंने मेंशन कर रखी है कि भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, ये तो आएंगे ही आएंगे। इनके अलावा आपसे राज्य व्यवस्था भी पूछी जाएगी, इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी आपसे पूछी जाएगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका होने वाला है 50 अंक का, 50 अंक, ठीक है, 50 अंक का होने वाला है और 50 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट की हम बात करें तो दोस्तों दूसरा पार्ट है सामान्य विज्ञान का। कौन सा? सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का दोस्तों 20 अंक का पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों। सामान्य विज्ञान में नॉर्मल सी चीजें पढ़नी होती है, बहुत ही अच्छा, यानी आपको जीके का पता नहीं होता है कि हम पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सके, लेकिन दोस्तों साइंस हुआ, मैथ हुई, इन सब्जेक्टों में हम पूरे में से पूरे नंबर भी लेके आ सकते हैं दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि सामान्य विज्ञान में अक्सर 3 सब्जेक्टें होती हैं, बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है और फिजिक्स होती है दोस्तों। बायोलॉजी के जैसे कि सामान्य टॉपिक की हम बात करें कि जो कि सभी अधिकतर भर्तियों में जो देखे जाते हैं, उनमें रोग है, जो मानव शरीर है, जिनमें उत्सर्जन तंत्र हो गया और श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ टॉपिक जूलॉजी के भी दे देते हैं, बॉटनी के, वनस्पति विज्ञान के भी। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में दोस्तों सामान्यतः अम्ल, क्षार, लवण, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इसके अलावा तत्व, धातु, अधातु, इसके अलावा कार्बन और उनके यौगिक, इस प्रकार के टॉपिक होते हैं। और दोस्तों इनके अलावा की हम बात करें फिजिक्स में भी सामान्य से 2-3-4 टॉपिक होते हैं सामान्य विज्ञान में, जैसा कि प्रकाश हो गया। प्रकाश में आप लोगों को प्रकाश की जो घटनाएं होती है, अपवर्तन हो गई, परावर्तन हो गई, इसके अलावा व्यतिकरण हो गई, वर्ण विक्षेपण हो गया, ये जो प्रकाश के अंदर आपको पढ़ना होता है, सामान्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का माना जाता है। इसके अलावा बल, गति हो गई, जिनमें सामान्य जानकारी पूछी जाती है, ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के टॉपिक, बल, ऊर्जा हो गए, तो ये सामान्य विज्ञान में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि गणित, तीसरा पार्ट हो गया गणित का, ठीक है। तीसरा पार्ट हो गया दोस्तों मैथ का, इसमें 15 अंक, ये होंगी 15 अंक की मैथ। इसमें भी दोस्तों सामान्य से टॉपिक के पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाभ, हानि, प्रतिशत, औसत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मेंसुरेशन भी पूछ ली जाती है। लेकिन पूरा सिलेबस, विस्तृत सिलेबस की चर्चा हम एक और वीडियो बना देंगे, उसमें हम विस्तृत सिलेबस की चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, एक चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट की बात करें तो दोस्तों चौथा पार्ट है समसामयिक का, समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाएं 15 अंक की होगी। और ये दोस्तों इसमें राजस्थान का भी पार्ट होगा और इंडिया का भी पार्ट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम बात करें कि टोटल ये 100 अंक का हो गया, 100 अंक का आपका सिलेबस होगा। तो ये आपका सिलेबस होगा कि नॉर्मल सा, सामान्य सा सिलेबस है दोस्तों, चूकिएगा मत, अच्छी तैयारी कीजिएगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। मैं बता दूं कि जमादार जो वैकेंसी है ये दोस्तों 1665 ईस्वी के लगभग जो कि जागीरदार हुआ करते थे, उन जागीरदारों के
नीचे काम करते थे, सेना का रख रखाव करना, भू राजस्व की देखभाल करना, मतलब एक अच्छा खासा पद ये उनका